एक शादी की तकरीब में चांदनी मिसेस शाह को इतनी पसंद आई कि वो फौरन पूछ करके इनके घर रिश्ता ले गईं। इतने ऊंचे घराने से रिश्ता आने पर सभी हैरान और परेशान थे। वो लोग मिलॉनर थे और यहाँ सवाए शक्ल और शराफत के कुछ नहीं था। चांदनी के घर वालों ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सोचने के लिए कुछ मोहलत मांग ली। ये रिश्ता कबूल करने न करने में बहुत सी कबाहतें थी। सबसे पहली बात यह कि वो लोग इतने बड़े लोगों के शान के मुताबिक जहेज देने की पोजीशन में ना थे और ना ही आली शान शादी की हैसियत रखते थे। अगर एक तरफ शानदार रिश्ता ठुकराना कुफराने नेमत था, तो दूसरी तरफ इतने ज़बरदस्त रिश्ते को कबूल करना भी लम्हा फिक्रिया था। देखो रुकैया, इतने बड़े लोगों में रिश्ता करने पर मेरा तो दिल नहीं कर रहा। हमारी बच्ची इनकी हैसियत के मुताबिक जहेज लेकर नहीं जा पाएगी और फौरी तौर पर इनके माहौल और मिजाज में घुल मिल भी नहीं पाएगी, तो उठते बैठते इसे इसकी कमाएगी कि ताने मिलते रहेंगे। गरीब घराने की लड़की होने की वजह से इसे दब कर रहना होगा। इस तरह बच्ची एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। इसने अपने खदशात जाहिर किए तो अम्मी भी सोच विचार में पड़ गई। अम्मा, आपके सब खदशात अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन ये भी तो देखें कि वो लोग खुद चलकर रिश्ता जोड़ने आए हैं। हमने इन्हें अपनी तरफ नहीं खींचा है और वो हमारे बारे में छानबीन करके ही आए होंगे। और अगर इन्हें हमारे बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होंगी तो हमारे घर आकर हमारे हालात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। इसके बावजूद भी हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए अम्मा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी और उसका हुक्म है, इसलिए अल्लाह ने इन लोगों को हमारे घर में भेजा है। अल्लाह जोड़ा बनाकर ही दुनिया में भेजता है। जब दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान माली और समाजी फ़र्क ज़ेर होता है तो अल्लाह अपनी रहमत और कुदरत से दोनों के दिलों को जोड़कर करीब कर देता है। यहाँ पर भी बस यही मामला है। इन्हें अल्लाह ने हमारे घर भेजा है क्योंकि वो जोड़ा बना चुका है, वरना वो जिस मकाम पर हैं इन्हें किसी के घर जाने की क्या ज़रूरत थी। रिश्ते तो खुद इनके आगे पीछे घूमते होंगे। लिहाजा मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि हम उन्हें हाँ कर देंगे। अल्लाह ने मामला बनाया है, आगे भी वही संभालेगा। फिर दादी के खदशात और वहम और अम्मी बाबा का यकीन और एतमाद के साथ चांदनी शादी होकर शाहविला में आ गई। शादी चांदनी के घर वालों की हैसियत के मुताबिक सादगी से हो गई, लेकिन वलीमा बहुत शानदार था। शादी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। शाह फैमिली के ताल्लुकात भी इन्हीं की तरह हाई फाई लोगों से थे। घर ने किसी ने घर पर दावत नहीं की, सभी ने होटल्स में डिनर दिया और पूरी फैमिली को इनवाइट किया। चांदनी दावतें खा खा कर बेजार हो चुकी थी, जिनमें सिर्फ गोश्त होता था। इतना गोश्त शायद इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया था, जब से इस घर में हमेशा बैलेंस रहता था। दालें, गोश्त, सब्जियां, फल सभी कुछ हस्बे तौफीक खाया जाता था। अब दावतों से ज़रा फुर्सत मिली तो खुद पर तवज्जो देने का मौका मिला। हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो, वो शाह के पूछने पर एकदम से चौंकी थी। इसके ख़ानदान में तो दूर दूर तक हनीमून के चौंचले नहीं थे। वहाँ तो बस शादी हुई, 2-4 दावतें हुई और ज़िंदगी अपनी डगर पर आ गई। इसके जहन में एक खूबसूरत सी जगह का ख्याल आया, लेकिन पहले इसने सजाद से पूछना मुनासिब समझा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा तो बस जर्मनी जाने का इरादा है, कुछ बिजनेस का काम भी है, साथ साथ वो भी हो जाएगा, क्या ख्याल है? सजाद ने अपना ख्याल बताकर इसका इरादा जानना चाहा। मैं चाह रही थी कि हम उम्रे के लिए जाएं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हम उम्रे से करें। चांदनी उम्रा एक इबादत है, इसका हनीमून से कोई तल्लक नहीं। खाना काबा कोई तफरी मकाम नहीं और हनीमून घूमने फिरने का नाम है। जानती हो वो घूमने फिरने की जगह नहीं है, वो इबादत की जगह है। लेकिन ये तो देखिए कि वो कितनी अजीम इबादत का है कि वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इस नेक अमल से करना चाहती हूँ। ये नेक अमल तो किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन हनीमून तो किसी भी वक्त नहीं मनाया जा सकता ना। लिहाजा फ़िलहाल तो जर्मनी जाने की तैयारी करो। सजाद अपनी राय इस पर मसलत करता हुआ कमरे से निकल गया और चांदनी इसकी पुश्त तकती रह गई। कितना दूर था वो अपने मज़हब से और दीन से। तकलीद की एक सादा सी लहर इसके वजूद को में सरायत कर गई और दिल भी कुछ बोझल सा हो गया। इसके अलावा बाकी घर वालों को भी इसने कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था और इसके घर में 5 वक्त की नमाज किस कदर जोश और मोहब्बत से पढ़ी जाती थी। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है, यहाँ तक कि बीमारी की हालत में भी छूट नहीं, सिर्फ पागलपन में माफ़ है, क्योंकि इसमें इंसान का दिमाग इसका साथ छोड़ देता है। सब हवासों से बेगाना हो चुके हैं। इसने एक तवील सांस ली और हनीमून की तैयारी के लिए उठ खड़ी हुई और चंद दिनों में वो जर्मनी चले गए और ठीक 15 दिन के बाद वो दोनों ढेरों ताफ के साथ लदे फदे हनीमून से वापस लौटे। सजाद ने ज़रूरी चीज़ें कम और गैर ज़रूरी अशिया ज़्यादा खरीदी थी।
मम्मी इन्होंने हनीमून पर बहुत फजूल खर्ची की है। मेरे मना करने के बावजूद बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद ली। चलो कोई बात नहीं, हनीमून पर तो ये सब कुछ चलता है, और फिर जब अल्लाह ने दिया है तो खर्च करना चाहिए ना। उन्होंने जो गैर ज़रूरी चीज़ों में पैसा ज़ाया किया है, इससे कई गरीब घरों में कई महीने का राशन डाला जा सकता था। हमने गरीबों की जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई। नूरीन भाभी ने तड़क कर बड़े अफसोस और शर्म की बात की है कि हमने अभी तक ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि हमारे रब ने ज़कात खराज सदक़ात अदा करने की सूरत में हमें ये जिम्मेदारी दी है। इसकी बात पर सभी बगलें झांकने लगे। कोई कुछ न बोल सका। इसे अंदाज़ा हुआ कि शायद जहाँ ज़कात भी पाबंदी से अदा नहीं की जाती। आज चांदनी ने खुद खाना पकाया। जहाँ रोज़ाना खाने में गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस पकती थी, आज रात के खाने में भिंडी, माश की दाल और लौकी का रायता था। दाल और सब्ज़ी देखकर तो सभी हैरान रह गए और सबके मुंह बन गए। अब्दुल समाद भाई के बच्चों ने दाल और सब्ज़ी देखकर शोर मचाया। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या पका लिया? हम लोग तो ऐसा खाना खाते ही नहीं। मेरे बच्चे कैसे ये सब कुछ खा सकते हैं? नूरीन ने बच्चों से ज़्यादा वेला मचाया। इन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं। भाभी, ये सब चीज़ें भी अल्लाह ने ही खाने के लिए बनाई हैं। जब बच्चों ने ये सब खाया ही नहीं तो इन्हें कैसा पता कि ये सब अच्छा नहीं है? नूरीन बिल्कुल चुप हो गई। सऊद और सारा, मैं आप दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसने इतनी मोहब्बत और नरमी से कहा कि बच्चे खामोश हो गए। चांदनी ने एक प्लेट में दाल और भिंडी निकाली और दूसरे में रायता, सलाद और खुबानी की चटनी निकाली। पहले आप दोनों बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर हम खाना शुरू करेंगे। मगर हम तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, साद ने कहा तो सभी शर्मिंदा से होकर नज़र झुका गए। लेकिन आज से पढ़ेंगे। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है, इसमें बरकत और भलाई होती है। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर चांदनी इन्हें हर चीज़ के नवाले बनाकर खिलाने लगी। चाची, ये तो बहुत मज़े का खाना है, हमने तो सिर्फ ऐसा कभी खाया ही नहीं। मम्मी और दादो तो हलीमा बीबी से सिर्फ गोश्त पकवाती हैं। चाची, आप रोज़ ऐसा ही खाना पका दिया करें। आपने देखा ना कि जब अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया जाए तो वो खाना मज़ेदार हो जाता है। आप ठीक कह रही हैं चाची। हाँ, अब हम रोज़ बिस्मिल्लाह करके पढ़ा करेंगे। बाकी सब ने भी कुछ लिए दिए अंदाज में पसंदीदगी का इजहार किया। हलीमा बेगम गरम गरम रोटियां ला रही थी और सब अभी तक बैठे खा रहे थे। डैडी ने रोटी के बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। इतने में हलीमा बीबी रोटी ले आई। हलीमा, आज तुमने रोटियां कम पकाई हैं? मम्मी ने खाली बर्तन देखकर पूछा। नहीं बेगम साहिबा, आज तो मैंने रोज़ाना से ज़्यादा रोटियां पकाई हैं। भाई, हमारी बेटी ने खाना ही इतना मज़ेदार पकाया है कि हम खाते ही चले गए। डैडी ने हंसते हुए मीठे में चांदनी ने रसमलाई बनाई थी। सब ने खूब खाई और फिर भी सब यही कहते रहे कि मुझे तो थोड़ी सी मिली है। ससुराल में चांदनी का पकाया हुआ पहला ही खाना सब ने बहुत रगबत से खाया और खूब तारीफ़ की। अब आप दोनों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये इसका क्या मतलब होता है चाची? बच्चों ने हैरत से पूछा तो एक बार फिर सब शर्मसार हो गए। इस घर में इस किस्म के तकल्फ़ात में पढ़ने का रवाज नहीं था। इसका मतलब है अल्लाह, हम तेरी रहमतों और नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। यहाँ सब मॉडर्न और बड़े आदमी थे। इस्लाम पर अमल करना दकियानूसियत थी। इसकी समझ में ये बात नहीं आई थी कि मॉडर्न और दौलतमंद लोगों ने मज़हब को अपने लिए माफ़ क्यों समझ लिया है। वो फ़ैसला नहीं कर पाई थी कि जहाँ आकर गर्दाब में फंस गई है या ये सब भंवर में फंसे हुए हैं। इस घर के मर्द जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इसलिए इनकी औलादों में भी ये आदत नहीं थी। जहाँ आए दिन पिकनिक, पार्टी और हाई टी के प्रोग्राम बनते रहते थे। तफरीहात के लिए मुल्की और गैर मुल्की दौरे होते रहते थे। अभी तक किसी को हज व उम्रे का ख्याल भी नहीं आया था। दुनिया की चकाचौंध ने इसकी आंखें चंदिया दी थी। दुनिया में इस कदर गर्क थे कि दिन की कश्ती में सवार होने का ख्याल ही नहीं आता था। आज छुट्टी थी। वो सब टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। चाय पर चांदनी ने शामी कबाब और चने की दाल का हलवा बनाया था। मैंने आप दोनों के मौलवी साहब को अभी तक नहीं देखा। आप दोनों कौन से सिपारे पढ़ रहे हैं? चाची, हमारे मौलवी साहब नहीं आते। क्यों? ये सुनकर इसे कुछ ज़्यादा हैरत नहीं हुई। इसे शक तो हो गया था। आज हकीकत खुलकर सामने आ गई। क्योंकि हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया। सजाद, आप किसी मौलाना का फौरी बंदोबस्त करें ताकि बच्चे कुरान पढ़ना शुरू करें। मैं कहाँ मौलवी ढूंढता फिरूंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो नागवारी के साथ तेज़ी से बोला। कैसी बातें मैं कर रही हूँ या आप? दोनों बच्चे 8-9 साल के हो गए हैं और अभी तक कुरान पढ़ाना शुरू नहीं किया, जबकि 10 साल की उम्र में तो कलाम में पाक हिफ्ज़ भी हो जाता है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगी। नूरीन भाभी बैठी उल्टे सीधे मुंह बना रही थी। इस वक्त वो शॉर्ट स्लीवलेस शर्ट पहने गले में दुपट्टा डाले बैठी थी। सास, ससुर और देवर इनके सामने थे।
इन्हें इस बात की कोई परवाह और लिहाज नहीं था, जबकि चांदनी की नज़र शर्म से झुकी जा रही थी। सजाद, मगरब की अजान हो रही है, ये नाच गाना हटाकर कोई और चैनल लगा दीजिए। बल्कि बेहतर ये होगा कि आप इस वक्त टीवी ही बंद कर दीजिए। इसने सर पर दुपट्टा लिया तो सारा जल्दी से भागकर इसके पास आ गई। चाची, मैं भी दुपट्टा ओढ़ूंगी। इसने जल्दी से चांदनी के दुपट्टे का सिरा अपने सर पर रख लिया तो चांदनी ने इसे मोहब्बत से अपने साथ लगा लिया। ओ माय गॉड मम्मी, आप तो इस घर के बाहर अब मदरसे का बोर्ड लगा दीजिए। नूरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और पैर चटकती हुई वहाँ से चली गई। तुम्हें क्या ज़रूरत है हर वक्त दर्स देने की? सजाद भी चिढ़कर इसके ऊपर चढ़ दौड़ा। दर्स? वो हैरान रहेगी। सजाद, हमारा दीन ही हमारा असल है, हमारी बुनियादें हमारे मज़हब पर खड़ी हैं। हम अपने मज़हब से हट के और कट के खुशहाल, कामयाब, मुकम्मल और नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो इसके जिस्म में ग़िज़ा से पहले कानों के ज़रिए अज़ान पहुँचाई जाती है ताकि इसे पता चले कि वो मुसलमान है। अल्लाह रज़ा इनके ज़रिए दिन में 5 मरतबा हमें अपनी तरफ बुलाता है। सब खामोशी से सुन रहे थे। इसकी कोई भी बात गलत नहीं थी जिस पर कोई आवाज़ उठाता। सब बेजार सी शक्लें बनाए बैठे थे, लेकिन नमाज के लिए भी कोई नहीं उठा था, क्योंकि किसी को आदत ही ना थी और ना ही इस घर का माहौल था। चांदनी फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ती थी, फिर घर के अंदर ही वॉक करती थी। घर इतना बड़ा था कि वॉक करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब इस वक्त मज़े से सो रहे होते थे। चांदनी को लगता कि सिर्फ वो सो ही नहीं रहे बल्कि इनके नसीब भी सो चुके हैं। चांदनी ने अपने भाई के ज़रिए मौलाना का बंदोबस्त कर लिया था। अब बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और मौलाना साहब इन्हें नमाज भी याद करवा दी थी। वो दोनों अब अक्सर चांदनी के साथ नमाज पढ़ते थे। सजाद, माह रमज़ान शुरू होने वाला है और मैं ज़कात देना चाहती हूँ। रात के खाने से फारुग होकर वो दोनों कमरे में आए तो चांदनी ने कई दिन से सोची हुई बात कह डाली। बाकियों को तो मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन हम अपनी आमदनी के हिसाब से ज़कात ज़रूर देंगे। दे देना, जितने पैसे चाहिए हो ले लेना। सजाद ने फ़राख दिली का मुजाहरा किया। इस दिन मम्मी और नौरीन बैठे खाने पीने की चीज़ों की लिस्टें बना रही थीं। मम्मी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन रही है, कोई दावत वगैरह है क्या? कोई एक दावत? अब तो हर रोज़ दावतें ही होंगी, कुछ घर में और कुछ होटल्स में। उन्होंने हंसते हुए कहा, घर में होने वाली दावतों में भी ज़्यादातर खाना तो बाहर से ही आएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो ज़रूरत पड़ जाती है। अभी तो रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। चांदनी ने हैरत से पूछा, तो ये सब रमज़ान की ही तैयारी है? हमारे घर में तो रमज़ान में हर 3-4 दिन बाद एक अफ्तार पार्टी ज़रूर होती है। इसके अलावा रोज़ाना की घर के अफराद की भी तैयारी होती है। नौरीन भाभी के मुंह से ये बातें सुनकर इसके अंदर एक हैरत अंगेज़ और खुशगवार सी खुशी की लहर दौड़ गई और फिर वो बेचैनी से रमज़ान शुरू होने का इंतज़ार करने लगी। बहुत से लोग जो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, वो अक्सर रमज़ान में दिन की तरफ आ जाते हैं। चांदनी के ससुराल वाले भी शायद इन्हीं लोगों में से थे। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब टीवी पर रमज़ान अल मुबारक के चांद का ऐलान हुआ। रात के खाने के बाद चांदनी नमाज और तरावी के लिए खड़ी हो गई। इसने देखा कि ना घर में ख्वातीन ने नमाज पढ़ी और ना घर के मर्द हजरात नमाज और तरावी के लिए मस्जिद गए। सजाद, आप नमाज और तरावी के लिए मस्जिद नहीं गए? चांदनी ने नमाज से फारुग होकर सजाद से पूछा। लेकिन मैंने तो कभी तरावी नहीं पढ़ी, सजाद ने इसे बताया। ज़रूरी तो नहीं कि कोई अच्छा काम कभी ना किया हो तो आइंदा भी ना किया जाए। आप अल्लाह से तौबा करके आज से नमाज और तरावी शुरू कर दीजिए। अभी तो मैं नहीं जा रहा, पूरा महीना पड़ा है, पढ़ लेंगे तरावी, नहीं तो अगले साल से। सजाद ने बेपरवाही से कहा तो सभी इसकी बात पर मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई अपनी जगह से टेस्ट से मिस ना हुआ। ये कार्ड तुम अपने घर वालों को दे देना। सजाद ने कार्ड चांदनी की तरफ बढ़ाए तो वो हैरान रह गई। घर में तो कोई शादी नहीं है, फिर ये कार्ड कैसे? इसने कुछ उलझ के हैरत से पूछा। ये अफ्तार और डिनर के कार्ड्स हैं। चांदनी ने हैरत और खामोशी से कार्ड्स थाम लिए। 12 दिन के अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया था। कुछ घर में थे और कुछ होटल्स में। इसे अंदाज़ा हुआ कि जहाँ नमूदो नुमाइश और शान शौकत के नाम पर बेतहाशा पैसा लुटाया जाता है, दुनियावी ज़िंदगी में मगन हो कि ये लोग ज़िंदगी की असल हकीकत को तो बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे। ये सब बहुत भटके हुए और बहके हुए लोग थे जो दुनियावी ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ बैठे थे, दीन से बिल्कुल गाफिल थे। लेकिन इसीलिए मैं इसने फ़ैसला कर लिया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और सबको नहीं तो कम अज़ कम अपने शोहर को ज़रूर मज़हब की तरफ ले आएगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बड़ी रकमत से नाश्ता कर रहे थे। आओ बेटा, तुम भी नाश्ता करो, कहाँ थी तुम? डैडी ने इसे नाश्ते की ऑफ़र की। नहीं डैडी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है।
اور بیٹا تم نے کیوں روزہ رکھ لیا؟ اتنی دیر تک بھوکی کیسے رہو گی؟ ممی نے تشویشناک انداز میں کہا تو وہ دنگ رہ گئی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ممی، روزہ بھوک لگنے نہ لگنے والی چیز نہیں ہے، روزہ عبادت ہے۔ تم کوئی موقع محل نہیں دیکھتی ہو، بس ہر جگہ ہر وقت درس دینا شروع کر دیتی ہو۔ سجاد نے جھنجھلا کر کہا۔ چاندنی پلیز ڈھنگ سے ناشتہ کرنے دو، تم خود تو کھا چکی ہو نا، اب ہمیں بھی سکون سے کھانے دو۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی۔ شام میں سب نے بڑے اہتمام سے افطار کیا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کسی کا روزہ نہیں ہے۔ چاندنی نے سجاد سے زکوٰۃ کے پیسے لیے اور گھر کے سب ملازمین کو رمضان کا راشن، عید کے کپڑے اور عیدی دی۔ حریمہ بیبی کی بیٹی کی شادی کے لیے انہیں کچھ پیسے اور جہیز کا سامان لا کر دیا۔ تمام ملازمین خوش ہو گئے، انہیں پہلے اس طرح کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ تیسرے روزے کو ان کے گھر میں افطار ڈنر کا اہتمام تھا۔ شام کو لوگوں کے آنے سے پہلے چاندنی نے لون کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے چادریں لگوا دیں۔ یہ لون میں چادریں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ نورین بھابھی نے حیرت سے پوچھا۔ چادریں پڑی ہوئی نہیں ہیں بھابھی، میں نے نماز کے لیے بچھوائی ہیں، چاندنی نے افسوس اور تکلیف دہ انداز میں جواب دیا۔ تم کچھ کرنے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو۔ یہاں اس کلاس کے لوگ نہیں آئیں گے، نماز کے لیے بھی کلاس ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیا؟ یہ تو ہر کلاس کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ چاندنی کو نورین کی باتوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بھابھی، جب اس کلاس کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو روزے بھی نہیں رکھتے ہوں گے، پھر افطار ڈنر کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ افطار کرنا اور کروانا بہت ثواب کا کام ہے؟ وہ دل پر بوجھ لیے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ممی اور نورین بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھیں، جبکہ چاندنی نے لون کا خوبصورت سوٹ پہنا اور ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو گئے، ان کے مہمان بھی انہی کے جیسے تھے۔ آج افطار میں مولویوں کو بھی انوائٹ کیا۔ ایک خاتون نے ہنس کر نماز کی چادروں کی طرف اشارہ کیا تو اس کے ارد گرد کھڑے بقیہ لوگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ مذہب صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ چاندنی کی بات سن کر وہ خاتون ادھر ادھر ہو گئی۔ سب نے خوش گپیوں کے دوران خوب ڈٹ کر افطار کیا۔ اس کے میکے سے امی، ابا اور چھوٹی بہن صدف آئی تھی۔ افطار کے بعد مردوں میں بابا اکیلے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اندر لاؤنج میں چاندنی کے ساتھ اس کی امی اور صدف پڑھ رہی تھی۔ چاندنی نے نماز میں اللہ سے بڑے دل سے سب کے لیے دعا مانگی۔ یا اللہ، یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں سیدھی راہ پہ لے آ۔ ان کے ہاں بھی ابھی صرف 2 افطار پارٹیاں ہوئی تھیں کہ گھر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ بابا اور عبدالصمد بھائی کو بزنس میں زبردست نقصان ہو گیا تھا۔ بزنس میں اکثر چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہتے تھے۔ کاروبار اتنا وسیع اور دولت اتنی زیادہ تھی کہ جو لوگ ایسے نقصانات کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بہت بھاری نقصان تھا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور عبدالصمد بھائی کا بی پی شوٹ کر گیا، دونوں ہاسپٹلائز ہو گئے۔ گھر پر ایک سوگواری سی کیفیت تھی۔ چاندنی نے زکوٰۃ دی تھی، شاید اس لیے اللہ نے ان پر کرم کیا، ایک کاروباری کھاتا، اوپر سے گھر کے 2 مرد اسپتال میں تھے۔ ممی اور نورین بھابھی بالکل نچڑ کے رہ گئی تھی۔ چاندنی ہر لمحہ انہیں تسلیاں دیتی رہتی۔ دونوں کے سروں پر دوپٹے آ گئے اور کمروں میں جائے نمازیں بچھ گئی۔ جب ان پر پڑی تو خدا یاد آ گیا۔ سب کے ہر وقت اسپتال کے چکر لگے ہوئے تھے، ایسے میں چاندنی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس نے ان کے ساتھ آفس کو بھی دیکھا اور گھر اور ہسپتال کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی، ساتھ ساتھ روزے بھی چل رہے تھے۔ امی اور نورین بھابھی روزے رکھ رہی تھی۔ ڈیڈی اور عبدالصمد صحتیاب ہو کر گھر آ گئے۔ چاندنی نے دونوں کے آرام اور کھانے پینے کا بہت خیال رکھا۔ دوسرا عشرہ چل رہا تھا، سب عبادات میں مشغول ہو گئے تھے۔ سب کو دیکھ کر چاندنی کے اندر تک ٹھنڈک اتر جاتی تھی۔ ڈیڈی اور عبدالصمد بھائی نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے۔ چاندنی کے کہنے پر سجاد بھی جانے لگے۔ فارغ وقت میں ڈیڈی زیادہ تر قرآن پاک اور اس کی تفسیر پڑھتے رہتے تھے۔ ڈیڈی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے تھے، باقی عبادات جاری تھی۔ اس کے علاوہ سب ہی روزے رکھ رہے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے سارا گھر دکھ درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ایک جھٹکے نے سب کی بیماریاں اور کمزوریاں نکال دیں۔ گھر کا ماحول بہت اچھا اور خوشگوار ہو گیا۔ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دی جا رہی تھی۔ اب طبیعت بہت بہتر تھی، لیکن وہ ابھی روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ افطار اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ چاندنی بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مذہب کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ پیسے کے بل بوتے پر خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں، فارورڈ کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب تو بہت پیچھے تھے، بڑے خسارے میں تھے۔ انسان دولت کے نشے میں چور ہو کر اپنا اصل بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، اور جب پکڑا اور احتساب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسے خدا اور دین دونوں یاد آ جاتے ہیں۔
جب ہم پر پڑی تو ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ورنہ تو ہم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ سب نظریں جھکائے یا شاید ایک دوسرے سے نظریں چرائے شرمندہ سے بیٹھے تھے، کیوں سبھی عیش و عشرت میں اپنے دین کو بھلائے بیٹھے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا بیٹا، اللہ ہمیں دن میں 5 بار خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم اس خیر اور بھلائی کو پانے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ڈیڈی بھینگی آواز میں دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے، اور باقی سب کی خاموشی بھی انہی ڈیڈی کی بات سے متفق ظاہر کر رہی تھی۔ شکر ہے پروردگار جس نے مرنے سے پہلے ہی نیک ہدایت دے دی اور ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال لیا۔ مجھے تو اب کاروبار کے اس نقصان کا افسوس ہی نہیں۔ نقصان تو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے نہایت خوشگوار ثابت ہوا۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمیں غفلت کی زندگی سے بھی نکال لیا۔ ڈیڈی، اللہ جب ہمیں خود فلاح کی طرف بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے غافل نہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیسے ہمیں غفلت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، بے شک وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، بے شک وہ بندوں کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور عیبوں سے پاک بھی کر دیتا ہے۔ آج میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ہمارے گھر میں تم جیسی لڑکی بہو بن کر آئی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں سمجھا، ممی نے چاندنی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ لیجیے ڈیڈی، میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری آپ ہی سنائیں۔ سجاد نے ایک لفافہ ڈیڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے لگاؤ سے کھول کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ ڈیڈی، آپ مسکرائے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس خوشخبری میں شریک کیجیے، نوری نے دھیرے سے کھانستے ہوئے کہا۔ بھائی، خوشخبری یہ ہے کہ ہم سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہم وہیں گزاریں گے۔ تم سب تیاری شروع کر دو، پرسوں ہماری روانگی ہے۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے چاندنی کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھیں اور نہایت مبارک مہینے میں ان سب کو ہدایت دے دی تھی۔ یکدم ان سب کے ذہن پلٹ گئے تھے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن ان سب نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔